हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, अभी जिनका 31 को आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम बाकी है और जो आने वाले आपके आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क और पीओ हैं, तो उनके लिए इंग्लिश आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो उसी के लिए है जो यहाँ पे आपके लिए कंटिन्यूस क्लासेस चल रही है, ताकि वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आप इंग्लिश में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है, ताकि फ्यूचर में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आप इंग्लिश में जो मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही मैक्सिमम वीडियो को शेयर और रिकमेंड करना है, ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो देखिए, आज की जो क्लास है तो उसमें अपन है जो 2 टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला तो होगा आपका फ्रेज रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन होगा, और जो सेकंड होगा वो है जो हमारा पैसेज होगा। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन और 10 टोटल 20 क्वेश्चन है जो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले आपके फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है। तो आपके 10 क्वेश्चन है, तो इसको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक सेंटेंस को अलग अलग क्लॉज में आपका डिवाइड करके रखा है, तो उसको आप रीअरेंजमेंट करके वापस एक मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको क्या करना है, उसको अरेंज करना है। तो पन्ने प्रीवियस क्लासेज जिन्होंने देखी है उसमें हमने है जो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और ऐसे लगभग आपके हैं जो 5 क्वेश्चन आते हैं प्री में। तो जब भी आएंगे तो पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे, और एकदम इजी है, करने का तरीका भी मैंने आपको समझा रखा है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे रीड करते हैं इसको। तो देखिए, बस्टल एंड सेवर मोमेंट ऑफ सॉल्टिट्यूड विथ ए स्मॉल हिडन कैफ़े नेस्टल्ड इन ए क्वाइट कॉर्नर, यानी कि एक छोटा सा छुपा हुआ अंडरग्राउंड में क्या है, कैफ़े है, एक कोने में आपका कैफ़े है, इस तरह से आपको बोल रखा है यहाँ पे। आगे देखिए और क्या बोला है अपने को यहाँ पे, ए कप ऑफ फ्रेशी ब्रूड कॉफ़ी, यानी कि आपको बोला है यहाँ पे कि एक आपका जो कप है एकदम फ्रेश कॉफ़ी है जो आपको वहाँ पे। फिर आगे बोला वेयर पेट्रॉन्स कुड एस्केप द हॉस्टल एंड, जहाँ पे आपको बोला है कि जो जब भी आपका कुछ भी हलचल होती है तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, बच सकते हो आप, ठीक है ना। इसके लिए आगे बोला है एडमिस द टावरिंग स्काई स्केपर्स ऑफ द सिटी, साथ ही क्या बोला है कि जो यहाँ पे शहर की ऊंची ऊंची जो आपकी बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में स्काई स्क्रैपर्स, ये मैंने आपको बताया था, ऐसी बिल्डिंगें जो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा आपकी ऊंची होती है, तो उनके बीच में। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन यहाँ पे रीड करते हैं, सबसे पहले तो देखिए आप या तो स्टार्टिंग स्टेटमेंट आप फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो आप पेयर बना सकते हो। तो जैसे देखिए, आपने एक ईडियम सुना होगा हस्टल एंड बस्टल। तो हस्टल एंड बस्टल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, इसका मतलब होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है, भीड़ भाड़ होती है। तो देखिए, हस्टल एंड बस्टल है, इसका मतलब है कि द हस्टल एंड द बस्टल, इसका मतलब है कि डी के बाद में आपका ए आएगा, इन दोनों का क्या बनेगा, पेयर बनेगा। तो अगर अपन देखें डी और ए को, तो यहाँ पे देखिए डी और ए है जो आपके दोनों साथ में होने चाहिए, पहले डी आना चाहिए फिर ए आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपके 2 पॉसिबल हो सकते हैं, 3 आपके क्या हो गए, यहाँ पे कट हो गए हैं। अब यहाँ पे देखिए तो 2 आपके स्टेटमेंट हैं यहाँ पे, ई और ए। अब यहाँ पे देखिए वेयर, डी आपका स्टार्ट हो रहा है वेयर, जहाँ, अब कहाँ की बात कर रहे हैं अपने को पता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन एक कैफ़े की बात कर रहे हैं, और वेयर से तो कभी शुरू होगा नहीं, क्योंकि पहले क्या आएगा, जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसका आपका यहाँ पे क्या होगा, मेंशन होगा। तो यानी कि डी से भी आपका कभी सेंटेंस आपका शुरू होगा नहीं, तो पहले तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो गया। तो सबसे पहले देखिए आपका ई आएगा। तो ई में बोला है कि जो ऊँची ऊँची आपकी बिल्डिंगें हैं उनके बीच में, तो यानी कि जो आपके आकाश तक जाती है ऐसी बिल्डिंगों के बीच में। अब उसके बाद में क्या आएगा, आपका बी आएगा। तो बी में बोला है कि छोटा सा छुपा हुआ जो आपका क्या है, जो एक कोने में बसा हुआ एक क्या है, कैफ़े है आपका। उसके बाद में बोला है आपको डी, जहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आया है जहाँ पे, कहाँ पे, इस कैफ़े में। तो जहाँ पे जो आपकी थोड़ी सी भी हलचल हो सके उससे अपन बच सके, हस्टल एंड बस्टल एंड सेवर ए मोमेंट ऑफ सॉलिट्यूड विथ, और क्या कर सके साथ ही यहाँ पे। तो क्या आएगा फिर आपका ए आएगा, और फिर लास्ट में क्या आएगा आपका सी आएगा। तो सी में एक कप ऑफ फ्रेशी ब्रूड कॉफ़ी, यानी कि आपको बोला है यहाँ पे कि जहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं हलचल से, इनसे।
और एक कप है जो ताज़ा कॉफ़ी बनी है, उसके साथ में जो एकांत के क्षण यानी कि शांति के जो आपके मोमेंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं अपन एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आपका इसका मतलब बनेगा। तो यहाँ से अपना आंसर है जो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यहाँ पे क्या बोला है आपको, कैस्केडेड डाउन ए मॉस कवर्ड रॉक फेस। ठीक है, यानी कि जो एक पत्थर जैसा मुंह है वहाँ पे कुछ आपका छुपा हुआ इस तरह से आपको बोल रखा है। इन द हार्ट ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, यानी कि जो आपका घना जंगल है उसके दिल में, यानी कि एकदम बीचों बीच में इस तरह से बात की जा रही है। ए हिडन वाटरफॉल, एक छुपा हुआ आपका क्या है, वाटरफॉल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो तो बी है जो अपने को शायद लग रहा है कि किसकी बात की जा रही है, कि हिडन वाटरफॉल की बात की जा रही है। तो हो सकता है स्टार्टिंग स्टेटमेंट आपका यहाँ पे क्लोज। पूल वेयर वाइल्ड लाइफ केम टू ड्रिंक क्रिएटिंग है, यानी कि जो पूल है जहाँ पे आपके जो जंगली जानवर हैं पानी पीने आते हैं और क्रिएट करते हैं एक। अब क्या क्रिएट करते हैं, इट्स क्रिस्टल क्लियर वाटर फॉर्मिंग ए शिमरिंग, यानी कि जो उसका एकदम क्रिस्टल जैसा साफ पानी है वो क्या हो रहा है आपका, जिल मिला रहा है, यानी कि जो आपका है जो सूरज की रोशनी गिरती है तो चमक रहा है। हारमोनियस सिम्फनी ऑफ नेचर, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, प्रकृति के साथ में आपका जो नेचर के साथ में है एक बहुत ही मधुर संबंध बनाता है। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर देखिए क्रिएटिंग ए, तो ये जानवर है जो पानी वगैरह पीने आते हैं तो क्या क्रिएट करते हैं, तो सी है क्या करते हैं, एक बहुत ही मधुर आपका रिलेशन है जो दिखाते हैं नेचर के साथ में। तो इसका मतलब सी के साथ में किसका पेयर होगा आपका, ई का। अब सी के साथ ई का, यानी कि इसमें है, इसमें नहीं है आपका, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो पहले तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको पूरा भी नहीं पता है तो फिर भी अपन क्या कर सकते हैं, पैर बना के इनको कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका स्टार्टिंग स्टेट जो क्लॉज है वो क्या होगा, बी होगा। तो यानी कि आपको बोला है कि जो एक जंगल के एकदम बीचों बीच में एक छुपा हुआ जो वाटरफॉल है, उसके बाद में क्या आएगा आपका यहाँ पे, उसके बाद में आएगा ए। तो जो छुपा हुआ वाटरफॉल है तो कैस्केड डाउन ए मॉस कवर्ड रॉक फेस, यानी कि एक छिपा हुआ झरना अब काई से, ठीक है ना, जो आपको काई होती है जो ग्रीन ग्रीन दिखती है उससे ढका हुआ एक आपका फेस, यानी कि जो चेहरे जैसा एक पत्थर है वो दिखा है। साथ ही क्या बोला है आपको यहाँ पे, डी में, तो डी में बोला है इट्स क्लियर वाटर फॉर्मिंग ए शिमरिंग, यानी कि किसका क्लियर, ये जो झरना है इसका जो एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है वो क्या कर रहा है आपका, ए शिमरिंग पूल, यानी कि जिल मिला रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे सी और ई आएगा। तो एक आपका जिल मिला रहा है और वहाँ पे एक आपका जो पुल है वहाँ पे जो जानवर आते हैं पानी पीने और बनाते हैं जो नेचर के साथ में बहुत ही आपका यहाँ पे मधुर संबंध को यहाँ पे दिखाते हैं। तो इस तरह से इसका ये मतलब होगा और यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 3। देखिए थर्ड में क्या बोला है, द हिस्टोरिक मैंसन, जो हिस्टोरिक मैंसन है आपका विथ इट्स ऑर्नेट आर्किटेक्चर, तो यानी कि यहाँ पे बोला है उसकी बहुत ही आपकी ऑर्नेट, यानी कि जो सुंदर भव्य, आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, वास्तुकला, यानी कि जिस हिसाब से वो बना हुआ है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए तो अपना ए है जो क्या पता हो सकता है, जो स्टार्टिंग आपका क्लोज हो सकता है। आगे देखिए एंड ऑप्यूलेंट फर्निशिंग्स प्रोवाइडेड ए ग्लिम्स, यानी कि जो उसका बहुत ही आपका ऑप्यूलेंट, यानी कि बहुत ही, ठीक है ना, ऑप्यूलेंट का मतलब क्या होता है, बहुत ही शानदार, बहुत ही आपका साज सजा के साथ में जो महंगा शानदार फर्नीचर लग रहा है वो प्रोवाइड करवाता है अपने को, यानी कि अपने को क्या दिखाता है, प्रोवाइडेड ग्लिम्स, यानी कि एक झलक दिखाता है, ठीक है ना। अब झलक किसकी दिखाएगा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा जिसकी झलक, यानी कि किसी चीज़ की बात की जाएगी, इनटू द लेविश लाइफस्टाइल ऑफ ए बाईगॉन एरा, यानी कि जो पुराने ज़माने में कैसी, लेविश का मतलब क्या होता है, भव्य शानदार ज़िंदगी जीते थे पुराने ज़माने में, उसकी क्या दिखाएगा, झलक दिखाएगा। यहाँ तक मेरे को रीड करके समझ में आया है कि ए, बी और सी ये तीनों आपके कनेक्ट है, यानी कि एकदम सही चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आपके नहीं होंगे, ए बी सी, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ए बी सी और डी और ई एकदम सही चल रहा है। अब बोला इस ज़माने में, इस दौर में जहाँ पे
ग्रैंड बैंकेट्स एंड एलिगेंट सॉरीज वंस फिल्ड इट्स ग्रैंड हॉल्स। यानी कि बोला है कि जो उस ज़माने में आपका यहाँ पे जहाँ जो भव्य आपके ग्रैंड हॉल है वो आपके क्या होते थे यहाँ पे, अब बेंटिक्स और एलिगेंट शोरीज यानी कि जो वहाँ पे आपकी दावतें होती थी खाने की, जो महफिलें लगती थी, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपके क्या हो उससे खाने से और उसकी जो सुंदरता से यहाँ पे ये हॉल है जो पुराने भव्य हॉल है जो ये क्या होते थे आपके यहाँ पे भरे रहते थे। तो इस तरह का आपका यहाँ पे सेंस आ रहा है कि पुराने ज़माने में किस तरह से ये जो हॉल है आपके इतने सुंदर सजे हुए रहते थे और जहाँ पे क्या होती थी आपकी दावतें होती रहती थी, वहाँ पे आपका जो भव्य वहाँ पे आपका क्या होता था फंक्शन होते रहते थे, उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे बोला है ए टाइमलेस सेंटिनल इट्स सीक्रेट एंड, यानी कि उसके सीक्रेट की बात की जा रही है। ड्राइंग क्रूसेस विजिटर्स फ्रॉम नियर एंड फार, यानी कि क्या करता है कि वो जो विजिटर्स है इच्छुक उन लोगों को क्या करता है दूर और पास से अपनी ओर खींचता है। द एशियन कैसल विथ इट्स इम्पोजिंग, यानी कि जो पुराना किला है यानी कि इम्पोज कर रहा है, यानी कि उसके अंदर क्या है आपका इम्पोजिंग, यानी कि उसके अंदर है जो आगे रीड करते हैं तब समझ में आएगा किसके इम्पोज की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बोला है स्टोन वॉल्स एंड टावरिंग टोरट्स, यानी कि जो पत्थर की दीवारें और वहाँ पे आपके क्या है, यहाँ पे बोला है जो बुर्जों के साथ में, यानी कि जो गुबंद है बुर्ज है, आपने देखोगे पुराने किले होते हैं इस तरह के आपके यहाँ पे ऐसे बने होते हैं, इस तरह के जो बने होते हैं इस तरह की बातें की जा रही है। स्टूड एज, यानी कि वो खड़ा है जैसे कि लेजेंड एकोइंग थ्रू द सेंचुरीज, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि जो यहाँ से है जो उसमें रहते थे लेजेंड्स, उनकी क्या हो रही है आपकी आवाज़ें है जो गूंज रही है सदियों से। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात किसकी की जा रही, कैसल की। तो कैसल की बात की जा रही, जो पुराना एक कैसल है सारी उसकी बात है। तो यानी कि शुरू तो होगा कहाँ से अपना सी से, और सी से शुरुआत है जो सिर्फ एक ही आपका यहाँ पे अरेंजमेंट है वो है कौन सा, डी। तो आंसर तो क्या हो गया डी। अब यहाँ पे एक आपका पुराना कैसल है उसमें विद इट्स इम्पोजिंग स्टोन वॉल्स, यानी कि उसमें इम्पोज की गई यानी कि वो बना हुआ है चारों ओर क्या है उसके स्टोन वॉल्स है और टावरिंग है आपके यहाँ पे, यानी कि गुबंद है आपके इस तरह से बोल रखा है, जो बुर्ज है एक साथ में जो खड़ा है आपका, ठीक है ना। तो ऐसे खड़ा है, अब कैसे खड़ा है यहाँ पे तो देखिए टाइमलेस सेंटिमेंट, यानी कि कई सदियों से बहुत ज़्यादा टाइम से खड़ा है, ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। इट्स सीक्रेट्स एंड, यानी कि उसके बाद में क्या आएगा, उसके बाद में आएगा ई, सीक्रेट्स एंड लेजेंड्स इकोइंग थ्रू द सेंचुरीज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो उसके रहस्य सीक्रेट है और जो वहाँ की चीखें हैं लेजेंड की जो आवाज़ें हैं वो सदियों से वहाँ पे गूंज रही है और क्या कर रही है वो जो, और लास्ट में क्या आएगा आपका बी आएगा, जो क्या कर रही है वो आपके जो यहाँ पे क्रूसेस विजिटर्स है जो वहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं लोग दूर से पास से, उनको क्या कर रही है अपनी ओर आकर्षित कर रही है, खींच रही है। तो ये होगा इसका सेंस और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। तो देखिए यहाँ पे द फाइनल नोट्स ऑफ द मैजेस्टिक कंपोजिशन द ऑडियंस, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो लास्ट नोट है, ठीक है ना, जो मैजेस्टिक कंपोजिशन यानी कि बहुत ही जो शानदार कंपोजिशन की गई है उसका जो लास्ट नोट है यानी कि जो अंतिम है उसकी जो प्रस्तुति है, गाने की जो लाइनें हैं या जो भी अपन बोल सकते हैं, देखिए ये गाने से रिलेटेड नोट्स वर्ड होता है आपका, ठीक है ना, वो किससे होता है गानों से रिलेटेड होता है, यानी कि बहुत ही जो शानदार यहाँ पे कंपोजिशन है उसके बारे में बात की जा रही है जिससे ऑडियंस यानी कि जो दर्शक है इमोशनल जर्नी द म्यूज़िक हैड टेकन देम ऑन, यानी कि जो म्यूज़िक है उनको एक बहुत ही इमोशनल जर्नी के वहाँ पे उनको लेके जाता है। इरप्टेड इन थंडरियस अप्लाउज, यानी कि उनकी क्या की जा रही है, बहुत ही ज़्यादा तालियों की गड़गड़ाहट से क्या की जा रही है, उनकी प्रशंसा की जा रही है। एक्सप्रेसिंग देयर डीप, यानी कि जो क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं उनकी जो बहुत ही गहरी, अब गहरी क्या होगी यहाँ पे देखते हैं। एज द सिम्फोनी ऑर्केस्ट्रा परफॉर्म, यानी कि जो ये ऑर्केस्ट्रा का नाम है यहाँ पे,
ठीक है ना। जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है वो परफॉर्म कर रहा है। अप्रिसिएशन फॉर द म्यूजिशियंस टैलेंट एंड जो अप्रिसिएशन यानी कि उनकी प्रशंसा कर रहा है किसके लिए, जो म्यूजिशियंस है उनके टैलेंट के लिए, और किसी न किसी के लिए क्या की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है। अब यहाँ पे अपन देखें तो सबसे पहले तो किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे किसी गाने की बात की जा रही, कोई गाना गा रहा है, परफॉर्म कर रहा है। अब कौन कर रहा है, तो सबसे पहले अपन उसको क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन है जो आपका दे रखा है, वो दे रखा है अपने को किस में, डी में। यानी कि यहाँ पे आपको बोला कि परफॉर्मेंस किसकी चल रही है, जो सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा है उसकी। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, डी, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसी को भी अपन इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद में ही है जो उसके बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इसका मतलब है आपका ए नहीं होगा, सी डी ई सारे कट गए, तो आंसर क्या होगा आपका बी। तो पहले तो अपना आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब बी के बाद में ए आएगा आपका, यानी कि जो ऑर्केस्ट्रा है वो परफॉर्म कर रहा है। अब कौन सा परफॉर्म कर रहा है, जो अपने फाइनल अंतिम जो उनकी जो बहुत ही शानदार कंपोजिशन है उसको क्या कर रहा है, परफॉर्म करने जा रहा है वो। और जो ऑडियंस है, अब यहाँ पे देखिए ए के बाद में क्या आएगा आपका, ए के बाद में आएगा सी। अब जो ऑडियंस है वो क्या कर रही है, तालियों की गड़गड़ाहट से उनकी प्रशंसा कर रही है, स्वागत कर रही है उनका, ठीक है ना। और जो एक्सप्रेस कर रहे हैं देयर डीप, उनके जो गहरे, अब डीप क्या होगा, तो सी के बाद में क्या आएगा आपका यहाँ पे, तो सी के बाद में आएगा ई, उनके डीप एप्रिसिएशन फॉर द म्यूजिशियन, यानी कि जो ऑडियंस है अपनी मन की गहराइयों से जो क्या कर रही है, अप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा कर रही है किसकी, म्यूजिशियन के टैलेंट की। और किसकी कर रही है, तो लास्ट में क्या बचा आपका, बी बचा। और उनके इमोशनल जर्नी की जो म्यूज़िक है वो लेके आए हैं उनके साथ में, ठीक है ना। तो उनकी सराहना की जा रही है, उनकी क्या की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये इसका सेंस होगा, और यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है जो बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है अपने को यहाँ पे, एज द रोरिंग रिवर स्नेक्ड थ्रू द रग्ड कैनियन। यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है ना। अब देखिए जो रोरिंग रिवर है, रोरिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज चलने वाली नदी। अब स्नैक्ड थ्रू द रग्ड कैनियन, इसका मतलब क्या होता है, वो जो उबड़ खाबड़ घाटी है उससे क्या हो रही है, वो गुजर रही है, ठीक है ना। ये स्नैक्ड वो सांप वाला नहीं है, यानी कि उबड़ खाबड़, जो सांप जैसे चलता है वैसे उबड़ खाबड़ क्या है, उसका रास्ता है, घाटी है, उसमें से क्या कर रही है, वो निकल रही है, आपकी गुजर रही है। एन एक्सिलरेटिंग वाइट वाटर राफ्टिंग एक्सपेडिशन, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है अपने को, यहाँ पे बोला है कि जो एक रोमांच है, जो वाइट वाटर राफ्टिंग है उसके लिए निकल पड़े हैं आपके, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वाटर राफ्टिंग है उसके बारे में बात की जा रही है। इंटरप्रेट एडवेंचर्स डोंट देयर गियर अप एंड एम्बार्क ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है अपने को, तो यहाँ पे बोला है कि जो निडर साहसी, ठीक है ना, जो एडवेंचरस है, उन्होंने क्या किया है, अपने गियर पहन लिए। यानी कि जो आप जाते हो, कभी आपने देखा होगा मूवी वगैरह में भी, तो वाटर राफ्टिंग करने जाते हैं तो वो आपके सूट वगैरह पहनाते हैं, लाइफ जैकेट वगैरह पहनाते हैं, हेलमेट वगैरह, तो उनको क्या कहते हैं, गियर कहते हैं। तो उन्होंने पहना, और वो क्या हो गए, जो नीडर, जो आपके किसी से नहीं डरने वाले करेजियस लोग हैं, साहसी, उन्होंने अपना गियर पहन लिया, ठीक है ना। एम्बार्क ऑन, और वो निकल पड़े, किसके लिए निकल पड़े आपके, ठीक है ना। तो अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो निकलेंगे तो किसके लिए निकलेंगे अपने, तो वो निकलेंगे आपके यहाँ पे, अगर अपन बात करें तो किसकी, रिवर राफ्टिंग के लिए निकलेंगे। आगे देखते हैं, एंड फॉर्गिंग ए डीप बॉन्ड विथ नेचर, और यहाँ पे क्या बोला है, जो नेचर के साथ में बहुत ही गहरा रिश्ता, जो गहरा बॉन्ड है जो उन्होंने बनाया है। नेविगेटिंग एक्सेलरेटिंग रैपिड्स, अब वो नेविगेट कर रहे हैं, यानी कि इशारा दे रहे, समझा रहे हैं आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे आपको बोल रखा है। अब यहाँ पे देखें अगर, तो शुरू तो कहाँ से होगा, आपको क्या लग रहा है, अगर यहाँ पे देखें तो बात हो रही है पहले नदी की, उस नदी में क्या करेंगे, रिवर राफ्टिंग करेंगे। तो पहले आपको यहाँ पे नदी के बारे में बताया जाएगा कि जो भी आपका काम है कहाँ से शुरू होगा। तो जो भी आपका ये जो एडवेंचर शुरू होगा वो पहले तो आपको बताया जाएगा कि ये नदी है, कैसी निकल रही है, कहाँ से निकल रही है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद में ही है जो आप क्या करोगे, रिवर राफ्टिंग। तो यहाँ से अपना है जो शुरू होगा, तो कहाँ से होगा, ए से। तो ए से शुरू होगा, तो यानी कि ये आपका कट, ये कट और ये कट। अब ए के बाद में क्या आएगा आपका, बी आएगा या सी आएगा, इस पे डिपेंड है।
तो उन्होंने क्या किया है यहाँ पे, तो उबड़ खाबड़ जो नदी है घाटी से होकर गुजर रही है। अब यहाँ पे बोला है यहाँ पे कि जो यहाँ पे आपका वाइट वाटर राफ्टिंग है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो सफ़ेद पानी में जो राफ्टिंग के लिए वो है जो निकल पड़े। या फिर यहाँ पे बोला है सी में इंटरप्रेट एडवेंचरस डोंट देयर गियर अप एंड एम्बार्क ऑन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है कि सी में तो आपको बोला है कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपने जो गियर है यानी कि जो सूट वगैरह उन्होंने पहना और वो निकल पड़े। अब किसके लिए निकल पड़े, तो किसके लिए निकल पड़े, तो ये आपको बता रखा है बी में कि वो राफ्टिंग के लिए निकल पड़े हैं। तो यहाँ से सी और बी का आपका यहाँ पे क्या बनेगा, पैर बनेगा। तो जब सी और बी का पैर बनेगा तो सी आएगा पहले और बी आएगा कब, बाद में। तो सी आएगा पहले, बी आएगा बाद में, तो ये सी तो आपका क्या हो गया, कट। और यहाँ से अपने को आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। तो अब यहाँ पे बोला है कि जो आपकी एक सांप जैसी उबड़ खाबड़ घाटी में जो रिवर आपकी निकल रही है, वहाँ से जो कुछ आपके साहसी लोग हैं उन्होंने क्या किया, अपना गियर वगैरह पहने और वो निकल पड़े आपके जो सफ़ेद पानी है। आपने देखा होगा जब भी पानी तेज़ चलता है तो उसमें से फोर्स से वो गिरता पड़ता रहता है, तो वहाँ से झाग भी निकलता आपका और पानी एकदम कैसा हो जाता है, वाइट वाइट हो जाता है। तो इसके लिए बोला है वो आपके किसके लिए निकल गए, राफ्टिंग के लिए निकल गए। फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका, ई आएगा। तो ई में बोला है आपको यहाँ पे, और जो रोमांचक रैपिड्स है उनको नेविगेट किया गया है, ठीक है ना। जो रैपिड्स है, जो रास्ते हैं, जो उनको क्या किया गया, नेविगेट किया गया है यहाँ पे, यानी कि उनको रास्ता दिखाया गया है कि इस तरह से करना, इस तरह से करना है, उनको नेविगेट किया गया है। और लास्ट में क्या आएगा आपका, लास्ट में आएगा आपका डी। तो डी में क्या बोला है, और उन्होंने वहाँ पे क्या किया, अब पहले तो उन्होंने राफ्टिंग कर दी। अब राफ्टिंग करने से क्या हुआ, उन्होंने एक बहुत ही गहरा संबंध है जो नेचर के साथ में बना दिया। तो ये आपका सेंस होगा और इस तरह से आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं अपन आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है यहाँ पे, द क्वाइंट कॉटेज नेस्टल्ड अमॉन्ग रोलिंग, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो एक अजीब सा, ठीक है ना, एक अजीब सा जो कॉटेज है वो आपका क्या कर रहा है यहाँ पे, जो बसा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। अमॉन्ग किन के बीच में है, अब यहाँ पे देखेंगे किन किन के बीच में होगा ये कॉटेज आपका, जो दोज सीकिंग रेस्पाइट फ्रॉम द डिमांड्स ऑफ, यानी कि जो आपके डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। हिल्स एंड सराउंडेड बाय ए रॉइट ऑफ कलर्स, यानी कि जो आपके यहाँ पे रंग बिरंगी जो जंगली फूलों से और जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है आपका यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें अपन, ए में कॉटेज बोला है जो आपका बीच में है, तो किसके बीच में है, तो ये आपका पहाड़ों, ठीक है ना, और रंग बिरंगे कलरफुल आपके फूलों के बीच में है। तो यानी कि ए के बाद में क्या आएगा आपका, सी आएगा। अब अगर ए के बाद में सी आएगा तो यहाँ पे तो पैर बन रहे हैं आपके बहुत सारे, तो देखिए सब में ए के बाद में, इसमें नहीं है, बाकी सब में ए के बाद में सी है, ठीक है। आगे देखते हैं अपन, जो मॉडर्न लाइफ है एक प्लेस वेयर टाइम सीम टू स्लो डाउन, तो एक मॉडर्न लाइफ में एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपका टाइम है जो क्या हो रहा है, धीमा हो जाता है। जो वाइल्ड फ्लावर्स है प्रोवाइडेड द परफेक्ट रिट्रीट फॉर, तो जो जंगली फूल वगैरह है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिट्रीट, यानी कि फिर से आपका क्या कर देना, जिंदा हो जाना, इस तरह का आपका यहाँ पे सेंस बनता। अब यहाँ पे देखें अगर अपन, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें तो ए और सी स्टार्टिंग देख सकते हैं अपन कहाँ से हो सकती है। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक कॉटेज की बात की जा रही है, जो कॉटेज है जो आपका कहाँ है, पहाड़ों और फूलों के बीच में है, ठीक है ना। और भी कहीं आपका है जो यहाँ पे आपका स्टार्टिंग क्लोज नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका स्टार्टिंग तो होगा तो वो तो कहाँ से होगा, आपका ए से ही होगा। तो ए और सी है। अब यहाँ पे देखिए ए और सी के बाद में क्या आएगा, तो सी में आपको बोला है यहाँ पे कि जो पहाड़ों और फूलों की घाटियों से क्या हुआ, घिरा हुआ है। अब यहाँ पे कलरफुल है, तो अब यहाँ पे आगे क्या आ सकता है, अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, अगर यहाँ पे देखें अपन तो बी को रखें, तो अगर बी को रखें अपन तो यहाँ पे क्या होगा, बी को रखेंगे तो यहाँ पे दोस्त, अब दोस्त कौन, ठीक है ना, तो यहाँ पे दोस्त यानी कि किसी पर्सन की या इंसान की तो बात अभी हुई नहीं है, तो यानी कि बी तो पहले आएगा नहीं। अब यहाँ पे अगर देखें अपन ई में, तो ई में बोला है जो जहाँ पे जंगली फूल है वो प्रोवाइड करवाते हैं अपने को, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो आधुनिक जीवन है आपका, ठीक है ना,
तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपने को जो चाहिए वो क्या करते हैं, अपने को प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे इस तरह का बात की जा रही है यहाँ पे। तो सी के बाद में क्या होगा आपका, ई होगा, बी तो होगा नहीं, तो यानी कि ये भी क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, और अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आएगा आपका यहाँ पे बी, तो यानी कि यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है परफेक्ट रिट्रीट फॉर, यानी कि उनके लिए करवाया जा रहा है जो आपका चाहते हैं इस तरह की ज़िंदगी को, इस तरह की जो जगह को डिमांड करते हैं वो। और लास्ट में क्या आएगा आपका, डी आएगा, डिमांड ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि जो पहाड़ है उनके बीच में जो बसी रंग बिरंगी जो वाइल्ड लाइफ फ्लावर, जंगली फूलों से घिरी एक बहुत ही क्या है, विचित्र अजीब अनोखी जो ये कॉटेज है आपका, ये जो झोपड़ी है, वो क्या करता है कि जो आज के मॉडर्न लाइफ में जो लोग चाहते हैं कि उनको एक क्या मिले, आइडियल आदर्श यहाँ पे जीवन की मांग करते हैं कि अपने को जो गांव है, शहर है, उनके शोर शराबे से दूर, पॉल्यूशन से दूर क्या करना है, शांति की ज़िंदगी बितानी है। तो इस तरह का जो सेंस रखते हैं लोग, सोच रखते हैं मॉडर्न लाइफ वाले, तो उनके लिए क्या है, एक बहुत ही परफेक्ट आपका प्लेस है, एक बहुत ही आइडियल आपका प्लेस है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका जो समय है वो क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। क्योंकि इस तरह की जगहों में आप क्या देते हो, खुद को ज़्यादा टाइम देते हो, तो इसमें है जो आपको है जो अपनी ज़िंदगी पूरी जीने में क्या आता है, मज़ा आता है। तो ये आपका इस तरह का सेंस रहता है, और आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 8 में क्या बोला है, ओल्ड मार्केट केम टू लाइफ ईच मॉर्निंग, पुराना बाजार है रोज़ सुबह हमारी ज़िंदगी में आता है। इट्स, अब यहाँ पे मार्केट के बारे में बताया गया कि इसमें क्या क्या है, तो उसकी बातें की जाएंगी आपकी यहाँ पे। इन द हार्ट ऑफ द बस्टलिंग सिटी, यानी कि जो भीड़ भरी सिटी है, बहुत ही बिजी सिटी है, उसके बीचों बीच में इस सेंचुरीज, यानी कि दशकों से, यानी कि बहुत ही सालों से, अब यहाँ पे कोई ना कोई क्या होगा, सालों से कोई ना कोई जगह या कुछ न कुछ तो होगा, उसके बारे में बात की जा रही होगी। क्रिएटिंग ए वाइब्रेंट टेप्स्ट्रेट्स ऑफ कॉमर्स एंड कल्चर, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो आपका यहाँ पे बनाती है, जो बहुत ही आपका यहाँ पे क्या है, जो कॉमर्स का मतलब क्या होता है, वाणिज्य, यानी कि बिजनेस के लिए, और कल्चर के लिए जो टेपेस्ट्री बनाते हैं उनके बारे में बात की जा रही है। जो कल्चर और यहाँ पे आपकी कॉमर्स की टेपेस्ट्री है उनके बारे में बात की जा रही है। जो नैरो एलिवेज लाइंड विद स्टॉल्स सेलिंग ए कैलिस्कोप, अब यहाँ पे बोला गया है आपका यहाँ पे कि जो छोटी छोटी गलियाँ हैं उनमें लाइनें लगी है आपकी किसकी, स्टॉल्स की, दुकानों की, जो बेच रहे हैं आपके यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्टॉल बेच रहे हैं ऑफ गुड्स फ्रॉम फ्रेगनेंट स्पाइसेस, अब सामान है उसमें और क्या है, बहुत ही सुगंधित आपके स्पाइसेस यानी मसाले हैं, टू हैंडीक्राफ्ट टेक्सटाइल्स, और साथ ही क्या है, हाथ से बने आपके कपड़े हैं। सबसे पहले देखें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सिटी की बात की जा रही है सबसे पहले। फिर इस सिटी के अंदर क्या होगा, एक पुराना बाज़ार होगा, और पुराने बाज़ार के अंदर क्या होंगे आपके यहाँ पे बहुत सारी दुकानें, और उन दुकानों के अंदर क्या होगा, सामान। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, सिटी। सिटी के बाद क्या आएगा, जो बहुत ही पुराना है आपका मार्केट। मार्केट के बाद में क्या आएंगे आपकी स्टॉल, और स्टॉल्स के बाद में क्या आएगा, उन स्टॉल में आपका जो गुड्स है, सामान है, उनके बारे में बात की जाएगी। तो इस तरह से आपको रीड करके है जो पहले अपने माइंड में यहाँ पे आपको क्या करनी पड़ेगी, एक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा कि क्या करना है आपको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो सिटी कहाँ पे बोला है, बी में, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा आपका, बी से, तो सारे कट जाएंगे और अपना आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ पे। बी के बाद में आएगा ए, तो देखिए क्या बोला है आपको, एक पुराना मार्केट है जो हर रोज़ आपकी ज़िंदगी में आता है। अब उस मार्केट के अंदर क्या होगा, तो ये बताएगा, कौन बताएगा अपने को, तो ये बताएगा आपका डी। तो मार्केट के अंदर क्या है, पतली पतली गलियाँ हैं, और उन गलियों में क्या लगे हैं आपके, दुकानें लगी हैं। अब दुकानों में क्या क्या है आपका, तो ये बताएगा कौन आपको, ई। तो दुकानों के अंदर क्या है आपके, सामान है, मसालों की सुगंध है, हाथ से बने कपड़े हैं, ठीक है ना। और लास्ट में क्या होगा आपका यहाँ पे, लास्ट में होगा आपका सी। तो ये सब किसके लिए काम आएगा, तो ये आएगा जो आपका यहाँ पे बिजनेस के लिए और जो कल्चर के लिए है, जो उसके लिए आपका क्या आएगा, उसके लिए आपका काम आएगा। तो इस तरह से स्टोरी फॉर्मेशन आपको है जो इंग्लिश में जो आपके पैराजम्बल है, जो आपकी रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है, पैसेज है, उनमें बहुत ही हेल्प करेगा। तो आंसर क्या होगा अपना यहाँ पे बी। और मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 9। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द डिसीजन बाय इंडिया इन इजिप्ट टू अपग्रेड देयर टाइज,
यानी कि जो डिसीजन लिया गया है इंडिया और इजिप्ट के द्वारा, यानी कि वो अपग्रेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि और भी ज़्यादा अच्छे करेंगे। टाइज का मतलब क्या होता है, उनके बीच में जो रिलेशन है उनको क्या करेंगे, बहुत ही ज़्यादा और मजबूत करेंगे और नए करेंगे। टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज, यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मतलब क्या होता है यहाँ पे आपका, यानी कि जो रणनीति के साथ में बनाई गई है, जो पार्टनरशिप बनाई गई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनकी जो मीटिंग है किसके साथ हुई है, जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर है आपके अब्देल फतह अल सीसी के साथ में। तो पहले तो देखिए यहाँ पे अगर अपन रीड कर रहे हैं तो सारा आपको सही लग रहा है, अभी तक ABC आपको क्या लगा है, सही लगा है, ठीक है ना। आगे अपन रीड करते हैं यहाँ पे और क्या होगा, सिग्निफिकेंट मूव फॉर इंडिया टाइज विद द वेस्ट एशियाज नॉर्थ अफ्रीका, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है, मूव है इंडिया के जो संबंध है किसके साथ में, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका के साथ में जो संबंध है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव है किसका, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग करनी है इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ में, ये वाला है। और जो अफ्रीकन रीजन है आपका यहाँ पे, दैट इज़ लॉन्ग ओवर ड्यू गिवन देयर हिस्टोरिकल टाइज, यानी कि यहाँ पे बोला है कि महत्वपूर्ण कदम है और उनके ऐतिहासिक संबंधों को देखते हुए ये काफ़ी समय से जो क्या है आपका ओवर ड्यू है, यानी कि आपका बहुत ही इसको टाइम लग गया है, ये बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था, इस तरह की बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पे देखें तो सेंटेंस आपका पहले से ही क्या है, अरेंज है, और पहले से ही अरेंज है तो यहाँ पे देखिए कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखिए इसकी थोड़ी लैंग्वेज आपकी टफ है, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, इन नवंबर 2022 यानी कि नवंबर 2022 में अंडरस्कोरिंग आवर स्पीसीज स्टेटस, यानी कि हमने क्या किया, कम आंका है हमारे जो स्पीसीज है उसके स्टेटस को। द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द अर्थ एक्सीड्स 8 बिलियन पीपल, जो अर्थ की जो पॉपुलेशन है ह्यूमन की वो लगभग बढ़ के कितनी होगी, 8 बिलियन पीपल हो गई है। द डोमिनेंट फोर्स ऑन आवर प्लेनेट, यानी कि जो हमारा डोमिनेट करने वाला, यानी कि हमारे जैसा कोई नहीं है इस तरह का जो फोर्स है प्लेनेट पे, विद आवर अनपैरेलल कॉग्निटिव, यानी कि हमारे जैसे कोई नहीं है उसके लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे अनकॉग्निटिव एबिलिटीज़ एंड टेक्नोलॉजीज पावर्स, हमारे पास में क्या है, एबिलिटी है, टेक्नोलॉजी पावर है, और क्या है, एबिलिटी टू हार्डनेस, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, बहुत ही सारी हमारे पास में क्या है, क्षमताएं हैं। इंजीनियर एंड रीशेप द एनवायरनमेंट अराउंड अस, जो इंजीनियर है वो रीशेप कर रहे हैं, वापस से पुनः आकार दे रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को, चारों ओर के एनवायरनमेंट को। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आपकी जो स्पीसीज़ की बात तो कब होगी, जब पहले ये पता होगा कि स्पीसीज़ रहती कहाँ पे है। अब अगर देखो तो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन सा, ए या बी है। अगर आप ऑप्शन की ओर जाओगे तो देखिए 4 में आपको ए दे रखे हैं, तो आप पक्का 100% मान लोगे कि आपका स्टेटमेंट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए से। पर अगर यहाँ पे देखो आप, तो हम अपनी स्पीसीज़ को स्टेटस को अंडरस्कोर कर रहे हैं, तो आपने को कैसे पता चला कि अंडरस्कोर कर रहे हैं, तो उसके पहले कोई बात आपको पता होगी। तो उसके पहले ये बात है आपको यहाँ पे कि हमारी जो अर्थ पे पॉपुलेशन है ह्यूमन की लगभग कितनी होगी, 8 बिलियन पीपल हो गई है। अब देखिए इन नवंबर 2022, यानी कि ये जो डाटा दे रखा है आपको कि 8 बिलियन पीपल हो गए हैं, तो ये लगभग कब हो गए हैं, नवंबर 2022 के डाटा में आपको बता रखा है। इसका मतलब पहले तो आएगा आपका बी के बाद क्या आएगा, ए। तो इस हिसाब से सारे कट जाएंगे और आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे BACED ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है आपको, तो हमको बोला है कि जो नवंबर 2022 में है, जो अपने अर्थ की पॉपुलेशन है वो 8 अरब से अधिक हो गई है, लगभग 8 बिलियन से क्या हो गई है, अधिक हो गई है। और जो हमारी अद्वितीय, यानी कि जो हमारी जो डोमिनेंट फोर्स है, जो क्षमताएं हैं और जो तकनीक है, जो हमारे अंदर क्या है, टैलेंट है, ठीक है ना, उसके साथ है जो प्रमुख शक्ति, यानी कि जो मेन पावर है, उसके रूप में हमारी प्रजातियों को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, डोमिनेट करना है इसके लिए। और जो हमारे चारों ओर के जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करना है, अपने को यहाँ पे
उसको यहाँ पे इंजीनियर करना है, यानी कि उसको ठीक करना है और फिर से पुनः आकार देना है, और इसकी क्षमता है जो क्या है हमारे पास में है, ठीक है ना। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, जो क्षमताएँ हैं, जो पावर है, वो क्या है हमारे पास में है। तो ये इसका सेंस था, और इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, ठीक है ना। तो आपको समझना है, यहाँ पे लॉजिक लगाना है, पैर बनाना है और आराम से करना है। तो ये थे आज के जो 10 क्वेश्चन है फ्रेज रीअरेंजमेंट के, और लेवल इनका बहुत ही अच्छा था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं अपन आज के जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि जो पैसेज की ओर, उसकी ओर मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे 10 क्वेश्चन है पैसेज के, तो इनको पैसेज को रीड करना है और क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पैसेज का लेवल बहुत ही अच्छा है आपका, क्योंकि इसमें आपके इन्फेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपके स्टेटमेंट बेस है, आपके वोकेबुलरी के हैं, तो लगभग फिलर है आपका। यहाँ पे जो अपने इससे पहले जो क्वेश्चन किए हैं फ्रेज अरेंजमेंट के, वो भी क्वेश्चन है, यानी कि सारा सब कुछ मिला के आपका कवर हो जाएगा इन 10 क्वेश्चन से। तो लेवल अच्छा है आपका। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले आपको अगर पैसेज सॉल्व करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन की ओर जाना है कि क्वेश्चन में क्या बोला है। तो देखिए, एक ब्लैंक आपको दे रखा होगा यहाँ पे, उसमें क्या वर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। फिर होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए इसको क्या करना है, रीअरेंज करना अपने को। आगे है, यहाँ पे आपको पूछा है अकॉर्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे ये देखिए आपको क्या है, इसको अरेंज करना है। आगे अपने को बोला है यहाँ पे कि ये जो फॉरेन पॉलिसी उनसे रिलेशन के बारे में कुछ है, आपका सजेस्ट बोला है यहाँ पे। सजेशन क्या है, यानी कि जब अपन पैसेज को रीड करेंगे तो समझ के फिर यहाँ से इन्फ्रेंस निकाल के ऐसे क्वेश्चन को अपन करेंगे थीम के हिसाब से कि किस तरह से है जो आपको बोला है। आगे अगले क्वेश्चन में क्या बोला है अपने को, अगले में बोला है जो अफ्रीका है 3rd लार्जेस्ट पार्टनर है आपका, तो स्ट्रेंथन करने के लिए अफ्रीका नेशन के साथ में क्या करना, इस तरह की बातें बोली हैं। आगे है आपका जो इंडिया का स्ट्रेंथन है, तो उसमें पार्टनरशिप को बढ़ाना है अफ्रीकन नेशन के साथ में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह की बात है। आगे जो रिबर्फ है उसका एंटोनिम बोला है आपको यहाँ पे, और यहाँ पे बोला है 9th में कि क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी है इंडिया फेस करेगा जो अफ्रीकन नेशन है उसके साथ में क्या करेगा, अगर वो अपने एलाइज यानी कि अपनी जो यहाँ पे जो अपनी दोस्ती बढ़ाएगा चाइना के ऊपर, और कैसे है जो वो आपका क्या करेगा, इम्पैक्ट डालेगा ग्लोबली। तो ये भी आपका इन्फेंट बेस्ड क्वेश्चन है आपका। और लास्ट में आपका दे रखा है जो डाइवर्सिफाई है उसके आपको सिनोनिम फाइंड करना है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आपकी वॉकेब अच्छी है तो ये क्वेश्चन तो आप पैसेज को बिना रीड किए भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन तो पहले जो वॉकेब वाले क्वेश्चन है वो कर देते हैं अपन यहाँ पे। तो क्या दे रखा है, सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, तो डाइवर्सिफाई है आपका यहाँ पे। तो डाइवर्सिफाई का मतलब क्या होता है, तो डाइवर्सिफाई का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि यहाँ पे किसी चीज़ में क्या होना, वैरायटी होना, वैरायटी होना या क्या होना, वेरिएशन होना, यानी कि उसमें बहुत सारी आपकी अलग अलग प्रकार की क्या होना, विविधताएं होना। इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइवर्सिफाई बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम फाइंड करने, तो डाइवर्स का मतलब क्या होता है, तो डाइवर्स का मतलब होता है डिफरेंट होना, किसी से अलग होना, डिफरेंट होना, ठीक है ना, डिफरेंट होना। स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है कि किसी एक चीज़ में क्या होना, आपका स्पेशल होना। स्पेशलाइज का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज़ पे फोकस करना। और वेरी का मतलब क्या होता है, वेरी का मतलब होता है इसका मतलब होता है कि ये भी आपका वैरायटी के ऊपर करता है, यानी कि कितनी आपकी यहाँ पे क्या है, वैरायटी है, उसके बारे में आपकी बात की जा रही है। तो अगर यहाँ पे सिनोनिम देखें तो ए और सी है जो आपके क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स होंगे। तो यहाँ पे है जो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे आगे रिबफ है आपका अगला वर्ड। तो देखिए रिबफ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अपन देखते हैं। तो रिबफ का मतलब क्या होता है, तो रिबफ का मतलब होता है किसी चीज़ पे रोक लगाना या हार मान लेना, इस तरह के आपके होते हैं रिबफ का मतलब। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है ना। तो एक्सेप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को मान लेना, स्वीकार कर लेना, मान लेना, अपना लेना। रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, मना करना, किसी चीज़ को क्या कर देना, मना करना, ठीक है ना। रिपल्स का मतलब क्या होता है, रिपल्स का मतलब होता है कोई भी आपके ऊपर, ठीक है ना, किसी चीज़ को हटाना, किसी चीज़ को क्या करना, हटाना, या फिर क्या करना, चेस करना, किसी का पीछा करना, चेस करना, किसी से आगे निकलना, इस तरह के आपके दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोक या हार ये नेगेटिव वर्ड है,
तो इसका आपको एंटोनिम पूछा है तो कोई ना कोई आपका क्या होगा, पॉजिटिव वर्ड होगा। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, एक्सेप्ट है। तो इसके हिसाब से देखें तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो हमारा आंसर होगा ओनली ए। ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जो वोकेबुलरी के क्वेश्चन थे वो हमने कर दिए हैं। तो इसमें है जो आपको अगर नहीं पता हो तो आप पैसेज की भी हेल्प ले सकते हैं, ताकि जहाँ पे ये वर्ड हैं वहाँ पे आप इनको रीड करके उस सेंटेंस का मतलब समझ के इनका मीनिंग निकाल सकते हैं और फिर यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे भी आप हैं जो इनको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिए अपन शुरू करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब पैसेज की ओर मूव करते हैं अपन और इसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पे फ्रेज अरेंजमेंट है यहाँ पे, यानी कि इसको क्या करना है, अरेंजमेंट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये है क्वेश्चन हमारा कौन सा, फोर्थ। तो ये क्वेश्चन अपना फोर्थ है। तो इसको देखिए अपन यहाँ पे रीड करते और समझते हैं क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए क्या है आपका, ए फुल मेंबर इन न्यू दिल्ली लास्ट वीकेंड, यानी कि एक पूरा आपका मेंबर बन गया है पूरी तरीके से न्यू दिल्ली में पिछले सप्ताह में। मोर देन 2 decades आफ्टर इट वाज कंसीव्ड द G20 इज नाउ, यानी कि यहाँ पे बोला कि लगभग आपके 20 साल से अधिक, 2 decades का मतलब क्या होता है, लगभग 20 ईयर से अधिक है जो आपका समय लग गया है उसके बाद में जो G20 है अभी। आगे है आफ्टर द अफ्रीकन यूनियन वाज इंक्लूड एज, यानी कि इसके बाद में जो अफ्रीकन यूनियन को है जो यहाँ पे शामिल कर दिया गया है जैसे, ठीक है। इन इफेक्ट द G21 ग्रुपिंग ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक्स, यानी कि इसके बाद में बोला है आपको कि इसका इफेक्ट क्या हुआ है कि जो G21 ग्रुप है इसका जो यहाँ पे इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर क्या है, बहुत ही आपका अग्रणी, यानी कि इफेक्ट पड़ा है, बहुत ही लीडिंग इफेक्ट पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए कुछ पेयर बना देते हैं अपन। यहाँ पे आर में बोला है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको इंक्लूड किया गया है। अब इंक्लूड कैसे किया गया है, तो देखिए पी में बोला एक फुल मेंबर के रूप में न्यू दिल्ली में पिछले हफ्ते क्या किया, इसको इंक्लूड कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे पेयर होगा आर और पी का। अब यहाँ पे देखें तो आर और पी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे और यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब इसको रीड करके समझ लेते हैं। तो पहले क्यों आएगा, क्यों में बोला है कि मोर देन 2 decades आफ्टर इट वाज कंसीव्ड द G20 ग्रुप इज नाउ, यानी कि लगभग 2 दशक, यानी कि 2 decades हो गए हैं आपके और उससे ज़्यादा समय हो गया है कि G20 ने अब क्या किया है, इन इफेक्ट द G21 ग्रुपिंग ऑफ लीडिंग इकोनॉमिक्स, यानी कि आपको बोला है यहाँ पे कि जब इन्होंने क्या किया है, जब इन्होंने अफ्रीकन यूनियन को क्या किया, इंक्लूड किया है न्यू दिल्ली में पिछले सप्ताह में एक आपका फुल मेंबर के रूप में, तो वहाँ से उसका इफेक्ट क्या रहा है, तो उसका इफेक्ट रहा है कि जो G21 ग्रुप है उसमें जो इकोनॉमिक्स है आपकी उसमें लीडिंग इफेक्ट पड़ा है आपका यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे। तो देखिए आगे अपन है जो अब इसको रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस पैसेज में आपका। देखिए यहाँ तक तो अपन ने रीड कर दिया है कि ये बात की जा रही है कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको G20 ग्रुप में क्या किया है, इंक्लूड किया गया है जो न्यू दिल्ली में आपका हुआ था, ठीक है ना। आगे देखिए इसमें क्या बोला है और अपने को, तो यहाँ पे बोला है इंडिया, जो इंडिया है आपका विच चैम्पियन द मूव कैन लेजिटिमेटली क्लेम क्रेडिट फॉर द AU's डिप्लोमेटिक्स एलिविएशन, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो इंडिया है जिसने इस कदम का, इस मूव का क्या किया है, समर्थन किया है, ठीक है ना। और ये क्या है, एक आपका लीगल रूप से जो AU है, AU का मतलब क्या है, अफ्रीकन यूनियन, इसको शॉर्ट रूम में क्या बोला है, AU बोला है। तो जो आपका AU है, ठीक है ना, तो उसकी जो डिप्लोमेटिक है, लेजिटिमेसी, डिप्लोमेटिक है उन्नति, एलिवेशन का मतलब उसकी डिप्लोमेटिक बढ़ोतरी, उसके पद में क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है, उसके लिए क्या किया है यहाँ पे इंडिया ने क्या क्या है, अपने आप को श्रेय का दावा कर सकता है, यानी कि इंडिया ने यहाँ पे मेहनत की है और उस मेहनत से क्या हुआ, अफ्रीकन यूनियन क्या है उसको सपोर्ट किया है, तो वो क्या हो गया, G20 ग्रुप में आपका शामिल हो गया है। तो इसके लिए इंडिया अपने आप को क्या कर सकता है, इसका क्रेडिट दे सकता है। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आगे बोला है द इंडियन गवर्नमेंट्स पुश फॉर द अफ्रीकन ब्लॉक्स membership led by the Prime Minister himself is undoubtedly a powerful example of the way in which India seeks to position itself as a leading voice of the global South,
अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इंडिया है जिसने इस कदम का क्या किया था, समर्थन किया था, तो स्वयं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके यहाँ पे उनके नेतृत्व में, यानी कि उनकी मिनिस्ट्री में, उनके खुद के द्वारा, उनकी लीड में यहाँ पे क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो जो अफ्रीकन आपका यहाँ पे जो ग्रुप है उसकी जो मेंबरशिप है उसके लिए जो इंडिया का क्या करना है, दबाव डालना उनके ऊपर, ठीक है ना। वो बिना किसी आपके निसंदेह उस तरीके का एक बहुत ही क्या है, इफ़ेक्टिव, शक्तिशाली, पावरफुल क्या है एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता रखा है कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एग्जाम्पल है जिसमें भारत ने खुद को जो ग्लोबल आपका यहाँ पे साउथ है, तो ग्लोबल साउथ है उसके लिए एक क्या क्या है यहाँ पे, लीडिंग वॉइस है जो अपने आप को यहाँ पे क्या क्या है, साबित करना चाहता है कि हम क्या है, जो ग्लोबल साउथ है उसकी क्या है, लीडिंग वॉइस, यानी कि उनकी मदद के लिए आवाज़ उठाने वाले देश में से एक है। तो इस तरह से इंडिया ने अपने आप को क्या किया है यहाँ पे स्थापित करना चाहता है, यानी कि उनको दिखाना चाहता है कि हम आपके समर्थन में हैं। आगे देखिए, आप आगे क्या बोला है, येट न्यू दिल्ली मस्ट नेविगेट ए कॉम्प्लेक्स एंड बम्पी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप विथ केयर एंड एम्बिशन इन इक्वल मेजर if it is capitalize on this moment and truly strengthen its partnership with African nations in a manner that benefits them as well as India। अब देखिए इसमें सेंटेंस बहुत ही आपके बड़े बड़े हैं, तो आराम से इसको क्या करना है, आपको थोड़े थोड़े टुकड़ों में ब्रेक करके रीड करना है। तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि फिर भी अगर जो न्यू दिल्ली है इस मोमेंट का अगर बेनिफिट उठाना चाहता है तो वास्तव में क्या करना पड़ेगा, जो अफ्रीकी नेशंस है उनके साथ में जो अपनी साझेदारी, अपनी जो बॉन्डिंग है, पार्टनरशिप है, उसको क्या करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, जिससे उन्हें और साथ ही क्या होगा, यानी कि इन अफ्रीकन नेशंस को और साथ ही इंडिया को क्या होगा, बेनिफिट होगा, यहाँ पे लाभ होगा। तो उससे एक आपका क्या होगा, यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे, तो देखिए इट मस्ट प्ले टू मैनी स्ट्रेंथन्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल। अब यहाँ पे बोला है आपका कि एक कॉम्प्लेक्स एंड बम्पी जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप, यानी कि यहाँ पे जो आपका लैंडस्केप है, बम्पी का मतलब उबड़ खाबड़, जो यहाँ पे जो क्या चल रही है आपकी पॉलिटिक्स चल रही है, उसमें इक्वल रूप से देखभाल करना और यहाँ पे उम्मीद करना, ठीक है ना, ये एक साथ में काम नहीं करना चाहिए। मतलब कि ऐसा आपको काम नहीं करना चाहिए कि उनकी मदद भी करें और वहाँ से अपन कुछ बेनिफिट भी देखें, इस तरह का आपको यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नए नए क्या आएंगे, शुरुआत में अप्स एंड डाउन्स आएंगे आपके। यहाँ पे इस तरह से बोला है, इट मस्ट प्ले टू इट्स मैनी स्ट्रेंथ्स फॉर स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज एंड एंटी कॉलोनियल बॉन्ड्स टू इट्स स्टेटस एज ए राइजिंग इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिकल पावर विथ एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज़। यहाँ पे आपको आगे बोला है कि इसे अपनी कई सारी जो आपकी पावर्स हैं, ठीक है ना, तो इनका यूज़ करना चाहिए, और जो आपके यहाँ पे बोला जो स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल, यानी कि मजबूत लोगों से लोगों के बीच में क्या है, रिलेशन है, और जो यहाँ पे आपके जो बॉन्ड हैं यहाँ पे एंटी कॉलोनियल, ठीक है ना, तो उन बॉन्ड, उन संबंध को लेकर एक आपका क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंट, यानी कि स्वतंत्र विदेश नीति, यानी कि इंडिपेंडेंट जो फॉरेन पॉलिसी है, उसके साथ में जो आपको क्या है, बढ़ती जो इंक्रीज़ हो रही है इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल, यानी कि जो इकोनॉमिक और जो आपकी यहाँ पे जियोपॉलिटिकल पावर है, जो क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, तो उस पावर के रूप में आपको क्या करना है, अपनी स्थिति को यहाँ पे दिखाना है। इस तरह से यहाँ पे अपने को क्या क्या है, बोला गया है। उम्मीद आपको इतना पैराग्राफ समझ में आया होगा। आगे रीड करते हैं और क्या बोला है अपने को, तो आगे अपने को बोला है यहाँ पे, गेटिंग अफ्रीका टू इंडिया एज ए प्रिफर्ड फ्रेंड विल बी चैलेंजिंग गिवन द डीप एंड अनमैच्ड इन्फ्लुएंस दैट न्यू दिल्लीज बिगेस्ट ग्लोबल राइवल बीजिंग वाइल्ड्स ऑन द कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो न्यू दिल्ली है आपका, उसके सबसे बड़े ग्लोबली आपका जो रिवाइवल, यानी कि उसका प्रतिद्वंदी है, कंपटीशन है, वो कौन है, बीजिंग, यानी कि चाइना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए न्यू दिल्ली का मतलब क्या है, इंडिया की कैपिटल, और जो बीजिंग क्या है, चाइना की कैपिटल, यानी कि इंडिया और चाइना की बात की जा रही है, तो इंडिया का सबसे बड़ा जो रिवाइवल है, जो कंपटीशन है, वो कौन है, चाइना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बोला है कि
जो कॉन्टिनेंट्स है यानी कि जो वहाँ के आपके कॉन्टिनेंट महाद्वीप है उनके ऊपर बहुत ही गहरे और ऐसे आपके इफ़ेक्ट को देखते हुए अफ्रीका को क्या करना चाहिए, यानी कि देखिए आपका चाइना क्या करता है, जैसा आपने देखा होगा पाकिस्तान है, श्रीलंका है आपका यहाँ पे, ठीक है ना, जो आपका यहाँ पे मालदीव है, इनके ऊपर क्या कर रहा है चाइना, हमेशा अपना डोमिनेंट दिखाता है, यानी कि वो क्या करता है अपना प्रभाव दिखाता है उनके ऊपर, उनको क्या करता है डोमिनेट करता है, यानी कि अपने इशारों पे नचाने की कोशिश करता है। तो इसी बात को देखते हुए यहाँ पे बोला गया है कि अफ्रीका को क्या करना चाहिए कि भारत को एक अपना फेवरेबल यानी कि पसंदीदा यहाँ पे क्या करना चाहिए मित्र के रूप में देखना, ये क्या होगा बहुत ही चुनौतीपूर्ण चैलेंजिंग होगा। क्यों? क्योंकि चाइना है जो क्या कर रहा है, उनकी बहुत सारी उनको जो जो ज़रूरत है वो ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तो जब यहाँ पे अफ्रीका को अपनी सारी ज़रूरतें मिल रही है तो वो अब चाइना से दोस्ती तोड़ के इंडिया के साथ में दोस्ती क्यों बनाएगा, तो इस तरह का आपका यहाँ पे बोला गया है। ओवरऑल चाइना इज़ द लीडिंग ट्रेंडिंग पार्टनर ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। यहाँ पे बोला गया है कि जो अब कुल मिला के जो ओवरऑल बात की जाए तो चाइना है जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इनका सबसे जो मेन है आपका यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी कि बिज़नेस करने के लिए जो सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे ज़्यादा बिजनेस करता है वो कौन करता है, चाइना करता है। वाइल द यूरोपियन यूनियन एज ए ब्लॉक कैरीज आउट मोर ट्रेड विथ नॉर्थ अफ्रीका, चाइना डोमिनेट्स ट्रेड विथ सब सहारन अफ्रीका। अब यहाँ पे बोला है कि जबकि जो यूरोपीय आपका यहाँ पे अफ्रीकन यहाँ पे बोला है यूरोपियन यूनियन है। अब जो यूरोपियन यूनियन है, ठीक है ना, अब ये क्या बोला है यहाँ पे कि एक जो आपका यहाँ पे ग्रुप है जो उत्तरी अफ्रीका है, यहाँ पे आपको बोला नॉर्थ अफ्रीका है, इनके साथ में क्या करता है सबसे अधिक आपका बिजनेस करता है, ट्रेड करता है, व्यापार करता है। और चाइना है जो अपना डोमिनेट करता है किसके ऊपर, यानी कि अपना प्रभाव जमाता है वो सब सहारन अफ्रीका है उसके ऊपर है, जो क्या करता है अपना डोमिनेट ट्रेड है, जो अपना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो बिज़नेस है वो यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, चाइना का सब सहारन अफ्रीका के ऊपर आपका प्रभाव है। बिटवीन 2012 and 22 Chinese investment in Africa created more jobs than investment from any other nation। यानी कि बोला है 2012 और 22 के बीच में जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है, इन्होंने अफ्रीका में इतनी सारी जॉब क्रिएट की थी और इतना इन्वेस्टमेंट किया था जितना किसी भी दूसरे देश ने नहीं किया था। बीजिंग इज़ टुडे आल्सो द बिगेस्ट लेंडर टू अफ्रीका नेशन, यानी कि जो बीजिंग है आज अफ्रीकन देश है उनके लिए सबसे बड़ा क्या है आपका यहाँ पे ऋणदाता बन गया है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोन देने वाला उनको बन गया है। सेवरल ऑफ विच आर बैटलिंग डीप इकोनॉमिक क्राइसिस। अब बोला है कि ज़्यादातर अफ्रीकन जो नेशंस है आपके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत ही गहरे जो आपके इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो आर्थिक संकट है, पैसों से रिलेटेड है, उनसे क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं। तो आपने देखो होगा अफ्रीकन कंट्रीज़ है जो आपकी क्या है थोड़ी आपकी इकोनॉमिक में वीक है, यानी कि वहाँ पे थोड़ी आपकी गरीबी देखी गई है। तो इसलिए चाइना है जो उनको क्या करता है सबसे ज़्यादा लोन देता है, ठीक है ना। ऑन द वन हैंड that might make it hard for African government to rebuff any direct or indirect pressure from China to act against India interest। अब यहाँ पे बोला है कि एक तरफ देखा जाए, ठीक है ना, तो इससे जो अफ्रीकी गवर्नमेंट है उसके लिए जो आपके भारत के हित है, उसके लाभ है, उसके विरुद्ध कार्य करने के लिए चीन ने किसी भी आपका प्रकार का अफ्रीका के ऊपर, अब चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, यहाँ पे जो दबाव है उसको अस्वीकार करना कठिन हो सकता है, ठीक है ना। अब चाइना का क्या है, अफ्रीका के ऊपर बहुत सारा एहसान है, तो अब इसके रूप में अगर यहाँ पे जो ये क्या करेंगे इंडिया से हेल्प लेंगे तो इनके लिए क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है जो किसी तरह का इफेक्ट इनको नहीं मानना है, इनके लिए स्वीकार करना क्या हो सकता है, बहुत ही ज़्यादा आपका कठिन हो सकता है। बट एट द सेम टाइम, यानी कि अगर बोले साथ ही इसी समय देखें, they are growing signs that many African nations want to reduce their dependence on any one nation and diversify their locations। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ऐसे आपके यहाँ पे साइन यानी कि जो संकेत भी बढ़ रहे हैं कि कई अफ्रीकन देश है आपके जो किसी एक देश पर अपनी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, उसको क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं कि हम किसी एक देश के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, नहीं तो क्या करेगा वो हमको डोमिनेट करेगा, हमारे ऊपर क्या करेगा अपने इशारों पे नचाएगा। इसके लिए एक देश के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं और क्या करते हैं हम अपने जो रिलेशंस है उसमें क्या करते हैं, विविधता लाते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी कि क्या करते हैं अलग अलग यहाँ पे वैरायटी लेके आते हैं जो हमारे रिलेशंस है। तो ये इसका मतलब है। अब जैसे आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान है
उसको कहीं और से फंड नहीं मिल रहे, तो उसको फंड कौन दे रहा है? चाइना दे रहा है। तो यानी कि जो चाइना का पूरा के पूरा इफेक्ट है, यानी कि पाकिस्तान पूरी तरीके से आपका जो डिपेंडेंट है किसके ऊपर है? चाइना के ऊपर है। इसका मतलब क्या है? चाइना उसको डोमिनेट कर रहा है, यानी कि जैसे अपना चाहे जो भी चाहे वो काम करवा सकता है पाकिस्तान से, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा सिर्फ अकेला, और कोई दूसरा दे ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पे आपके क्या चल रही है? टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है। तो इसके लिए यहाँ पे सिर्फ चाइना उनको क्या दे रहा है? फंड दे रहा है, और जो भी चाहिए वो उनसे क्या कर सकता है? काम करवा सकता है। आगे मूव करते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है। तो आगे बोला है अपने को, इंडिया मस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी। तो इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को क्या करना चाहिए? बेनिफिट लेना चाहिए। यानी कि जो ये अफ्रीकन देश है, आपके दूसरे देशों के ऊपर भी क्या होने चाहिए? डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो इंडिया का इसका क्या करना चाहिए? लाभ उठाना चाहिए। ऑलरेडी इट इज़ अफ्रीकाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर चाइना एंड EU, अहेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब यहाँ पे इंडिया के बारे में बोला है कि पहले से ही जो इंडिया है, चाइना और जो आपके यहाँ पे EU है, यानी कि जो यूरोपियन संघ है, उसके बाद में अमेरिका से आगे निकल गया है यहाँ पे, और अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा ये यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है, यानी कि बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा आपका थर्ड लार्जेस्ट जो नेशन है वो बन गया कौन? इंडिया। इंडिया इज़ अमॉन्ग टॉप 5 ग्लोबल इन अफ्रीका। तो इंडिया है जो आपका 5वां सबसे बड़ा ग्लोबल अफ्रीका में। अब यहाँ पे क्या आएगा? तो अफ्रीका में क्या है? यहाँ पे पैसों की कमी है, तो इंडिया क्या दे सकता है? इनको पैसे दे सकता है। इस तरह की बात होगी। तो यहाँ पे अपन जो भी पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं? जो पैसों से रिलेटेड बात है उससे पढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है? ऋणदाता हो सकता है आपका यहाँ पे पैसे देने वाला। तो देखते हैं अपन ब्लैंक ए में क्या आ सकता है यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, तो आपको बोला है कि कौन सा है जो आपका ब्लैंक ए में सूटेबल होगा। इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर का मतलब होता है जो आपके यहाँ पे किसी काम में पैसा लगाता है या उधार देता है, ठीक है ना। और बोरोवर का मतलब क्या होता है? जो आपसे उधार लेता है, उधार लेने वाला, ठीक है। और जो इन्वेस्टर और जो लेंडर है, इन दोनों का मतलब होता है उधार देने वाला, उधार देने वाला, पैसे लगाने वाला। तो अब यहाँ पे देखें तो अफ्रीकन नेशन पहले से ही क्या है आपका? थोड़ा इकोनॉमिक में वीक है, तो वो किसी को उधार तो देगा नहीं, वो क्या करेगा? दूसरे देशों से उधार लेगा। तो बी तो आंसर नहीं होगा, और ए और सी का मतलब सेम है, तो इसका मतलब है जो ब्लैंक ए है उसमें आपके दोनों आ सकते हैं। तो जब दोनों आ सकते हैं तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो इंडिया है वो जो 5वां टॉप 5 में आ गया है, जो अफ्रीका को क्या दे रहा है? उधार दे रहा है, विथ इंटरेस्ट इन ऑयल एंड गैस रिंग्स, माइनिंग प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एंड मोर। अब साथ में क्या बोला है? अब उसको इंटरेस्ट है, किस में है? इंडिया को। जैसे आपके ऑयल है, गैस रिंग है, जो यहाँ पे आपके माइनिंग प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट कराना है, एग्रीकल्चर है, खेती है, और उससे और भी कई हैं। तो उन सब में मिला के पैसे देने में, और इन सब में मिला के जो टॉप 5 में है वो कौन है? इंडिया टॉप 5 में से एक है। देयर इज मच मोर डैट इंडिया शुड डू, यानी कि इंडिया है जो इससे और भी बहुत कुछ अधिक कर सकता है और करना चाहिए उसको। डिप्लोमेटिकली इट मस्ट पिच न्यू दिल्ली एज एन अल्टरनेटिव पिलर टू द न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन द वेस्ट एंड चाइना। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो इंडिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर डिप्लोमेटिकली यानी कि राजनीति के तौर पे देखें तो जो न्यू दिल्ली है यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए? जो यहाँ पे वेस्ट और चाइना के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है, यानी कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है? तनाव चल रहा है। तो उसको देखते हुए इंडिया को क्या करना चाहिए? एक यहाँ पे क्या बनना चाहिए? एक उनके लिए एक ऑप्शन बनना चाहिए। यहाँ पे अल्टरनेटिव का मतलब क्या? ऑप्शन बनना, वैकल्पिक ऑप्शन बनना चाहिए, एक पिलर के रूप में, जो उनको क्या करेगा? उनके सामने रहेगा कि अगर आपका यहाँ पे कुछ होता है तो हम आपके साथ है। इस तरह से क्या करना है? एक पिलर बनना है, उनका सपोर्ट बनना है, ठीक है ना। आगे देखिए, इट मस्ट आल्सो formalize a structured partnership with the AU to jointly tackle shared threats like climate change which is wreaking havoc। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है अपने? अब यहाँ पे बोला है कि जो यहाँ पे अब इंडिया को और क्या करना चाहिए? तो इंडिया को करना चाहिए कि जो फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर पार्टनरशिप बनानी चाहिए, किसके साथ में? AU के साथ में, जॉइंटली, यानी कि वो दोनों क्या करें? जॉइंटली साथ में टैकल करें शेड थ्रेट्स, यानी कि जो खतरे हैं। अब किस तरह के खतरे हैं? जैसे क्लाइमेट चेंज है आपका, ठीक है ना, विच इज़
व्रिकिंग हवॉक, यानी कि जो क्या कर रहा है, बहुत ही आपका तहस महस, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपका वहाँ पे क्या कर रहा है, जो आपका वहाँ पे हैवॉक का मतलब क्या होता है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तहस महस मचा रहा है, इस तरह से बोला है। तो इनका AU अफ्रीकन यूनियन है और जो इंडिया, दोनों को मिलके जो ये थ्रेड है, जो खतरे हैं, इनका क्या करना चाहिए, यहाँ पे सामना करना चाहिए। यहाँ पे द फ्लड इन लीबिया एंड द ड्रॉट इन सोमालिया, जो लीबिया में आपके क्या है, बाढ़ है, और जो सोमालिया में क्या है आपके यहाँ पे जो सूखा पड़ा है, ड्रॉट का मतलब सूखा। यूथोपिया एंड केनिया आर सम एग्जाम्पल, तो यूथोपिया और केनिया है, ये भी क्या है आपके कुछ एग्जाम्पल है इसके। एंड फूड इनसिक्योरिटी, यानी कि वहाँ पे आपका खाना में इनसिक्योरिटी है, यानी कि अच्छे से नहीं मिल रहा है, और जो मिल रहा है उसमें आपके क्या है, न्यूट्रिशन नहीं है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। विच अफेक्ट्स प्राइजेस, और क्या कर रहा है वहाँ पे, जो प्राइजेस को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, हेल्थ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है ना। अब ये जो खाना वगैरह सही से नहीं मिल रहा है, जो बाढ़ है, जो आपके यहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तो वो अफेक्ट कर रहा है, किसको कर रहा है, एक तो वहाँ पे प्राइस है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, साथ ही पैसे नहीं है अब उनके पास में, तो क्या होगा, हेल्थ में भी आपका क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा लोगों के। और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जब वहाँ पे पैसे नहीं है तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर है वो कुछ ज़्यादा कर भी नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे लोगों में क्या होगा, उनके लिए आपके नेगेटिव जो थॉट्स है वो होंगे, तो यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आपकी वहाँ पे नहीं होगी। तो इस तरह से आपको बोला गया है यहाँ पे। इंडियाज़ पार्टनरशिप विथ AU कैन आल्सो एम्पलीफाई कॉल्स फॉर रिफॉर्म इन इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूनाइटेड नेशन एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगर यहाँ पे देखें अपन, तो जो इंडिया का पार्टनरशिप है, यानी कि जो समझौता है, उसके लिए अब वो क्या कर सकता है, AU के साथ भारत जो है वो क्या करेगा, जो रिलेशन है उसके, जो आपके किसके साथ में है, तो इंडिया के जो रिलेशन है USA के साथ में, यूनाइटेड नेशन के साथ में, और जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसके साथ में है, तो उसमें क्या करेगा, इन जैसी संस्थाओं के लिए वो क्या करेगा, सुधार की मांग को भी बढ़ा सकता है। यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकता है कि इस तरह के जो आपके अफ्रीकन नेशन है, इनको क्या करो, आप सपोर्ट करो, इनको क्या दो, फंड दो, पैसे दो, इनकी क्या करो, मदद करो। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे USA यूनाइटेड जो नेशन है और जो आपका IMF है, इनके सामने अपन ये बातें रख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनके टाइज है जो इंडिया के क्या है, बहुत ही अच्छे हैं, और ये इनके मेंबर भी है इसके लिए। इन द पास्ट इंडिया हैज़ लेट मोमेंटम इन इट्स टाइज विद अफ्रीकन स्लाइड्स। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो पास्ट में, यानी कि पिछली आपके पीछे की बात कर रहा है, पहले जो भारत के जो अफ्रीका के साथ में है, अपने रिलेशन को इन्होंने क्या कर दिया था, जाने दिया था, यानी कि जो मोमेंटम बन रहा था, जो इनको रिलेशन में क्या मिल रही थी, स्पीड मिल रही थी, बन रहा था, अच्छा उसको क्या कर दिया, यहाँ पे जाने दिया, अपने हाथ से फिसलने दिया था, ठीक है ना। यानी कि पहले ही बॉन्ड आपके अच्छे हो सकते थे, पर इंडिया ने क्या किया, अपने हाथों से जाने दिया। द इंडिया अफ्रीका समिट विच वॉज मेंट टू बी हेल्ड एवरी 3 years, यानी कि यहाँ पे बोला है जो इंडियन अफ्रीका समिट है, जो आपकी होती है हर 3 साल में, जो आपकी लास्ट हुई थी 2015 में। तो देखिए लगभग कितने 9 साल हो गए, नहीं हुई है, अब हर 3 साल में होनी है, पर लास्ट हुई थी 2015 में, 9 साल से नहीं हुई है। इट मस्ट नॉट रिपीट दिस मीटिंग, यानी कि अब बोला है कि अब है जो इंडिया को अपनी गलती नहीं दोहरानी है, और अफ्रीका के साथ में अपने टाइज को क्या करना है, बहुत ही अच्छा करना है, और इसके साथ में जो रिलेशन है उसको भी क्या करना है, आपको अच्छे बनाए रखना है। तो कुल मिला के है जो ये आपका पैसेज था पूरा। उम्मीद है आपको यहाँ पे इसका समझ में आया होगा कि पूरी अगर समरी की बात करें तो यहाँ पे समरी क्या थी, जो अफ्रीकन नेशन है उसके टाइज के बारे में बात की गई है कि कैसे उसका इफेक्ट है जो चाइना के साथ में और इंडिया के साथ में है, और इंडिया अगर उसके साथ में अपने दोस्ती को बढ़ाए तो अफ्रीकन नेशन को क्या बेनिफिट है, इंडिया को क्या बेनिफिट है, और यहाँ पे क्या क्या आपकी प्रॉब्लम हो सकती है उनको, इन सारी बातों के बीच में आपको यहाँ पे बताया गया है। इसमें क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे भी आपको ये बोला गया है, तो देखिए इसको भी क्या करते हैं अपन, अरेंज करते हैं। तो क्या बोला आपने को, कैस्केड डाउन ए मोस्ट क्राउडेड रॉक फेस। अच्छा ये तो अपना वो वाला क्वेश्चन आ गया है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये तो देखिए क्वेश्चन गलत है, अभी देखते हैं, इसमें स्लाइड को चेंज कर देंगे। ये तो अपन ने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी का आ गया है, ठीक है। तो स्लाइड में मिस्टेक अपन देखते हैं, पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर देते हैं, उसके बाद में जो वापस ऐड कर देंगे इसको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्या बोला है अपने को, तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पैसेज के हिसाब से कौन सा आपका स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहले बोला है अपने को कि इंडिया शुड पिच इटसेल्फ एज एन अल्टरनेटिव पिलर टू द न्यू कोल्ड
वॉर बिटवीन द वेस्ट एंड चाइना, यानी कि इंडिया को अपने आप को स्थापित करना है एक पिलर के रूप में, अल्टरनेटिव पिलर के रूप में, जो कोल्ड वॉर हो रहा है वेस्ट और चाइना के बीच में। एकदम सही बात है आपकी, अभी अपन ने रीड किया था। चाइनाज इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका हैज़ क्रिएटेड मोर जॉब्स देन इन्वेस्टेड फ्रॉम एनी अदर नेशन बिटवीन 12 to 22। ये भी एकदम सही बात है कि चाइना ने बहुत ज़्यादा क्या किया है आपके यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट क्रिएट की, जॉब क्रिएट की है। द अफ्रीकन यूनियन फुल मेंबर इन G20 वाज फॉर्मलाइज इन टोक्यो। टोक्यो में नहीं किया गया, ये दिल्ली में किया गया, तो ये क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो गया, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर बी है जो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोला है यहाँ पे, आपको बोला है व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट एज ए की एस्पेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन रिलेशन टू द अफ्रीका। यानी कि यहाँ पे आपको पूरा पैसेज को समझ के बताना है कि यहाँ पे जो इंडिया है उसके की एस्पेक्ट, जो मुख्य मेन बातें क्या है जो फॉरेन पॉलिसी में आपका यहाँ पे करनी चाहिए, जो अफ्रीका के साथ में रिलेशन को क्या करेगा आपका यहाँ पे देखेगा। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहला बोला मेंटेनिंग ए पोजीशन ऑफ न्यूट्रली इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो यहाँ पे वैश्विक मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है ना, जो झगड़े चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं, उनमें क्या करना है, इंडिया को अपनी पोजीशन न्यूट्रल रखनी है, यानी कि कुछ भी नहीं बोलना है, किसी का पक्ष नहीं लेना है। तो देखिए न्यूट्रल की बात की नहीं गई है अपने यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखिए एनकरेजिंग अफ्रीकन नेशन टू रिलाई स्लोली फॉर इंडिया फॉर सपोर्ट। अब यहाँ पे बोला है कि जो एनकरेज करे अफ्रीकन नेशन को कि वो सिर्फ है जो इंडिया के अकेले को सपोर्ट के ऊपर क्या रहे, डिपेंड रहे, तो नहीं, यहाँ पे इंडिया सिर्फ अपने क्या करना चाहता है, रिलेशन को मजबूत करना चाहता है इसके साथ में। लेवरेजिंग हिस्टोरिकल अलायंसेस टू गेन इन्फ्लुएंस, यहाँ पे क्या बोला है, इसमें बोला है कि यहाँ पे जो प्रभाव हासिल करने के लिए जो आपके हिस्टोरिकल जो यहाँ पे अलायंस है, गठबंधन है, उनका लाभ उठा रहा है। तो देखिए ये बात अपन ने पढ़ी थी कि इंडिया है अभी कोल्ड वॉर चल रहा है, तो उसका बेनिफिट उठाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा अफ्रीका को। तो चाइना के साथ में इनका क्या चल रहा है, आपका कोल्ड वॉर चल रहा है। और साथ ही अपन ने ये भी पढ़ा था कि कुछ आपके अफ्रीकन नेशंस है वो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंड नहीं होकर और भी वेरिएशन आपके देख रहे हैं। तो ये आपका सी है जो हो सकता है। तो आगे देखते हैं, और परस्यूइंग इकोनॉमिक डोमिनियंस एट एनी कॉस्ट, यानी कि यहाँ पे बोला कि किसी भी कीमत पर जो इकोनॉमिक प्रभाव डालना चाहता है उसके ऊपर कायम रहना चाहता है। तो ये भी कहीं पे अपन ने नहीं पढ़ा है। अवॉइडिंग एनी इन्वॉल्वमेंट इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें किसी भी अपनी इन्वॉल्वमेंट से बचना चाहता है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्म बेस्ड आपके क्वेश्चन है, तो इसको क्या है आपको समझना है, और ये तभी होंगे जब आप पैसेज को पूरी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आगे मूव करते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है अपने को, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है इन व्हाट वेज कैन इंडिया यूटिलाइज इट्स स्टेटस एज अफ्रीकन थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर टू फर्दर स्ट्रेंथन इट्स टाइज विद अफ्रीकन नेशन। तो क्वेश्चन बोला है अपने को कि भारत अफ्रीका के साथ में तीसरा जो सबसे बड़ा इनका क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके रूप में अपनी स्थिति को क्या करना चाहता है, यहाँ पे यूज़ करना चाहता है, उसका बेनिफिट लेना चाहता है। तो अफ्रीकी देशों के साथ में अपने संबंध को और मजबूत बनाने के लिए वह क्या कर सकता है, ये भी देखिए इन्फॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका यहाँ पे। तो देखिए बाय इस्टेब्लिशिंग मिलिट्री बेस अक्रॉस द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यानी कि यहाँ पे क्या क्या है कि जो सेना के बेस बना देने हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सारी जगह पे, नहीं ऐसे कोई बात ही नहीं हुई, सेना के तो नाम भी नहीं आया है। बाय एनकरेजिंग अफ्रीकन नेशन टू रिलाई स्लोली ऑन इंडिया फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट, तो अभी पीछे पड़ा है, सिर्फ इंडिया के अकेले के ऊपर डिपेंड करने का इंडिया ने कभी नहीं बोला है। इंडिया तो सिर्फ क्या करना चाहता है, जो अपने टाइज है, जो अपने संबंध है अफ्रीका के साथ में क्या करना चाहता है, मजबूत करना चाहता है, अच्छे करना चाहता है। बाय एक्सपेंडिंग इट्स इन्वेस्टमेंट इन ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, तो देखिए यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं हुई है, अपने सिर्फ इतना पढ़ा था कि इंडिया है जो 5th जो 5 टॉप इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर आया है, जो आपके सारे अफ्रीकन नेशंस में क्या हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये कहीं पे नहीं बोला कि वो क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है गैस और ऑयल में। बाय प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ क्राइसिस, यहाँ पे बोला जो संकट, यानी कि जो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, क्राइसिस है, उसके समय है जो क्या करना चाहता है, ह्यूमैनिटेरियन मानवीय यहाँ पे सहायता प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए सहायता प्रदान करने को नहीं बोला है, इंडिया ने बोला है कि वो क्या करेगा, जो ये चैलेंजेस है वो AU के साथ में मिलकर क्या करेगा, उनका सॉल्यूशन करेगा, सामना करेगा। बाय फॉर्मलाइजिंग स्ट्रक्चर पार्टनरशिप फॉर
टैकलिंग ग्लोबल चैलेंज। तो देखिए यही बात मैंने बोली है कि क्या करेगा, जो ग्लोबल चैलेंज है वो साथ में मिलकर उनका सामना करेगा। तो आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ई होगा। यहाँ आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। तो देखिए इसमें क्या बोला है, समझते हैं अपन यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर सम ऑफ इंडियाज स्ट्रेंथ दैट कैन लेवरेज टू एनहेंस इट्स पार्टनरशिप विद अफ्रीकन नेशंस एंड हाउ माइट दीज स्ट्रेंथ्स कंट्रीब्यूट टू इट्स गोल्स इन द ग्लोबल साउथ। तो यहाँ पे बोला है कि जो इंडिया है, इंडिया के पास में क्या आपकी यहाँ पे ताकत है, क्या शक्तियाँ है उसके पास में, जिसका वह क्या कर सकता है, बेनिफिट उठा के अफ्रीकन देशों के साथ में अपनी साझेदारी को, जो अपनी पार्टनरशिप उसको क्या कर सकता है, बढ़ाने के लिए अपनी क्या कर सकता है, यहाँ पे ताकतों का उपयोग कर सकता है। और ये ताकतें जो आपकी ग्लोबल साउथ है उसके जो यहाँ पे जो लक्ष्य है, गोल्स है, उनमें किस तरह से आपका यहाँ पे योगदान दे सकता है, कंट्रीब्यूट दे सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए मिलिट्री की तो कोई बात अपन ने पढ़ी नहीं थी यहाँ पे, तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। इट्स स्टेटस एज ए फॉर्मर कोलिनियन आपका पावर, यानी कि जो पहले उसकी ऑपरेसिव शक्ति है उसके रूप में स्थिति करना, ऐसी कोई बात ही नहीं पड़ी थी अपन ने। इट्स हिस्टोरिकल एंटी कॉलोनियल बॉन्ड्स एंड स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज। अब यहाँ पे क्या बोला है, इसके जो ऐतिहासिक यहाँ पे बंद है, कॉलोनियल जो रिलेशन है यहाँ पे, ठीक है ना, लोगों से लोगों के बीच में उनको क्या करना, मजबूत करना। तो देखिए ये अपन ने पढ़ा था इसमें, ठीक है ना, तो ये अपन ने पढ़ा था। इट्स इम्पोजिशन ऑन वेस्टर्न आइडियोलॉजीज इन अफ्रीकन कंट्रीज, यानी कि वो क्या करना चाहता है, अफ्रीकी देश है उसके ऊपर जो वेस्टर्न विचारधाराएं हैं उनको थोपना चाहता है। तो ये भी कहीं बात नहीं आई है। इट्स स्ट्रिक्ट आइसोलेटनाइज्ड फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो इसकी जो बहुत ही स्ट्रिक्ट अलगाववादी, यानी कि अपनी ओर से ही क्या करना है, सिर्फ राज करने के हिसाब से इस तरह की जो फॉरेन पॉलिसी उसको क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। तो अगर आप पैसेज को अच्छे से समझोगे तो आप क्या कर पाओगे, इनको आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। 8 वाला हो गया था, 9 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखते हैं 9th में क्या बोला है अपने को। तो यहाँ पे बोला है हमको, व्हाट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज डज इंडिया फेस इन convincing African nations to view it as a perfect ally over China and how might this impact India's role in global geopolitics, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जो अफ्रीका है, अफ्रीकन देशों को है जो चीन के मुकाबले एक पसंदीदा सहयोगी के रूप में देखने के लिए इंडिया को, यानी कि चाइना पहले ही दोस्त है, तो अब चाइना को छोड़ के इंडिया की ओर वो देखेंगे यहाँ पे एक, तो वो किस तरह की उनको चैलेंजेस का फेस करना है और कैसे है जो यहाँ पे जो उनको यहाँ पे जो अवसर मिलेंगे, ठीक है ना, उनको कैसे सामना करना पड़ेगा। और यह जो आपका ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स है, जो राजनीति है पूरी आपकी, उसमें भारत की भूमिका, जो भारत का इम्पैक्ट है वो कैसे क्या कर सकता है, आपका प्रभावित कर सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बोला है। तो यहाँ पे देखते हैं, रीड करते हैं क्या क्या हो सकता है। द चैलेंजेस लाइज इन इंडिया लेक ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस, यानी कि वाइल द अपॉर्चुनिटी इज टू डोमिनेट अफ्रीका इकोनॉमिकली, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला कि जो चुनौती भारत के पास में आर्थिक संसाधनों की कमी है, यानी कि इंडिया के पास में क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी है, जबकि अवसर अफ्रीका पर आर्थिक रूप से हावी होने का है, ठीक है ना। तो क्या कहीं पे अपन ने पढ़ा है कि इंडिया के पास में जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कमी है, तो ये तो बात अपन ने पढ़ी नहीं है। इंडिया के पास में बहुत सारे रिसोर्सेस है और वो तो कई सालों से मदद भी कर रहा है, तो ये तो वाला नहीं होगा आपका यहाँ पे। द चैलेंज इज अफ्रीकाज प्रेफरेंस फॉर वेस्टर्न एलाइज वाइल द अपॉर्चुनिटी इज टू गेन मिलिट्री कंट्रोल इन द रीजन। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखिए मिलिट्री का तो कोई नाम ही नहीं सुना है, तो मिलिट्री का कंट्रोल देख के ही आपको क्या कर देना, गलत कर देना। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चुनौती है जो आपके वेस्टर्न यहाँ पे जो प्रेफरेंस है, वेस्टर्न अलाइज है, यहाँ पे जो सहयोगी हैं उनके लिए अफ्रीका की प्राथमिकता है कि वह अवसर क्षेत्र में यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अपना सैन्य नियंत्रण, सैनिक मिलिट्री कंट्रोल है जो इस क्षेत्र पे चाहते हैं। तो कहीं पे भी अपन ने नहीं पढ़ा है। द चैलेंजेस इज चाइनाज एक्सटेंसिव इन्फ्लुएंस, यानी कि चाइना का क्या है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है बहुत ही हद से ज़्यादा। वाइल द अपॉर्चुनिटी इज अफ्रीकाज डिज़ायर फॉर डाइवर्सिफिकेशन, और यहाँ पे अफ्रीका की जबकि इच्छा है, उसके पास में अपॉर्चुनिटी है कि वो क्या करेगा, कि वो अपनी है जो क्या करेगा, अपने लिए और भी यहाँ पे क्या करेगा, विविधता देखेगा। तो अपने ये लाइन पढ़ी थी कि जो कुछ आपके अफ्रीकन नेशंस है वो चाहते हैं कि वो सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहते, वो और भी क्या चाहते हैं, वेरिएशन चाहते हैं। तो यहाँ पे अपन ने ये सी पढ़ा था। आगे और देख लेते क्या है।
तो आंसर तो अपना क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। द चैलेंज इज अफ्रीका डिपेंडेंस ऑन इंडिया फॉर एड वाइल द अपॉर्चुनिटी इज टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज। यहाँ पे बोला है कि जो चैलेंज ये है कि अफ्रीका है जो भारत की ऊपर क्या है, मदद के लिए निर्भर करता है, ठीक है ना, जबकि अपॉर्चुनिटी है क्या करे कि वो अवसर संसाधन निकाले, अफ्रीका से निकाले। ऐसी कोई बात नहीं है, तो एकदम उल्टे बात कर रहा है। चैलेंज है जो अफ्रीका का रेजिस्टेंस है टू एनी फॉरेन इन्फ्लुएंस, यानी कि जो अफ्रीका है उसका किसी भी आपका फॉरेन इन्फ्लुएंस यानी कि विदेशी प्रभाव का जो यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध है। वाइल द अपॉर्चुनिटी इज इंडियाज हिस्टोरिकल अलायंस है, जबकि अवसर है कि जो इंडिया के ऐतिहासिक गठबंधन है उनका यहाँ पे बेनिफिट करना। इस तरह की अपन ने कोई बात नहीं पड़ी है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 अपन ने कर दिया था। मैं अभी यहाँ पे है जो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी स्लाइड को है जो ऐड कर देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है, स्लाइड ऐड कर दी है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं और इसको भी समझते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है अपने को। तो सेकंड में क्या बोला है, व्हाट रोल डज अफ्रीकन यूनियंस फुल मेंबरशिप इन द G20 प्ले इन इंडियाज डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी, यानी कि जो अफ्रीकन यूनियन का पूरी तरीके से जो मेंबरशिप है इसमें G20 में, वो इंडिया की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजी के रूप में है जो क्या रोल प्ले करेगी, यानी कि इंडिया ने उसको सपोर्ट किया तो उसका रीज़न क्या है यहाँ पे। तो देखते हैं, अपन रीड करते हैं। ए में बोला है कि करना है इंडिया का इकोनॉमिक टाइज विद चाइना के साथ में, ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात अपन ने पढ़ी नहीं थी, इंडिया का चाइना का रिलेशन तो अपन ने पढ़ा ही नहीं है इस पूरे पैसेज में। डेमोन्स्ट्रेटिंग इंडियाज कमिटमेंट टू कॉलोनिज्म, तो इंडिया ने कोई कमिटमेंट नहीं की है वहाँ पे, ठीक है ना, कि हम क्या करेंगे, इस तरह से कोई कमिटमेंट आपकी यहाँ पे नहीं की है, ठीक है। जो कॉलोनियलिज्म है इस तरीके से आपकी यहाँ पे इस्टेब्लिशिंग इंडिया एज ए लीडिंग वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ। अब देखिए ये बात अपन ने पढ़ी थी कि इंडिया क्या बनना चाहता है, जो ग्लोबल साउथ है उसकी एक लीडिंग वॉइस, यानी कि उनका सपोर्ट करने वाली की आवाज़ बनना चाहता था। ये अपन ने है जो यहाँ पे पढ़ा था। इनकरेजिंग इंडिया टू बिकम ए वेस्टर्न वैली, यानी कि इंडिया इनकरेज कर रहा है कि वो क्या बन जाए, वेस्टर्न एलाई, ठीक है ना। तो वेस्टर्न एलाई यानी कि जो वहाँ पे उनके जो संबंध है, वेस्टर्न के संबंध है, उनको क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है। ये भी नहीं है। प्रोमोटिंग इंडियाज आइसोलेशन, यानी कि इंडिया का जो यहाँ पे अराजकता है यहाँ पे, ठीक है ना, डोमिनेंट है, उसको क्या करना चाहता है यहाँ पे, प्रमोट करना चाहता है। ये भी बात अपन ने नहीं की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी कुल मिला के अपन ने क्या देखा था कि हमने पैसेज को आराम से ढंग से पढ़ा था, अब रीड किया था, और रीड करने के बाद में अपन ने उसको समझा था कि किस तरह की बातें हो रखी है। तो आपको स्टेटमेंट में से सिर्फ वही बातें देखनी है जो मेंशन है आपके किसमें, पैराग्राफ में, या जिसके बारे में बात की गई है। तो बस उन पॉइंट को ढूंढिए और वही आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। अपने मन से आपको कुछ भी है जो यहाँ पे टिक नहीं करना है, जो रियल वर्ड्स है उसके हिसाब से आपको कुछ टिक नहीं करना, जो पैसेज में दे रखा है उसके हिसाब से आपको टिक करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज का पैसेज और जो क्वेश्चन के हैं उनका लेवल बहुत ही आपका अच्छा था, और यहाँ से उम्मीद आपने बहुत कुछ है जो सीखा होगा। अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है, और साथ ही कमेंट करना है कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। साथ ही मैक्सिमम वीडियो को शेयर और रिकमेंड कीजिए ताकि इनका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच पाए। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कॉन्स्टेंट लर्निंग।